ये कहानी है एक ऐसे राजकुमार की जिसके पास था महलों का वैभव, सोने चांदी का खजाना और जीवन के सारे सुख सुविधाएं, लेकिन जिसने सब कुछ त्याग दिया सिर्फ इसलिए ताकि वह संसार को दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखा सके। ये कहानी है सिद्धार्थ गौतम की, जो आगे चलकर बने गौतम बुद्ध। उनका जीवन सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि ज्ञान, करुणा और शांति का अमर संदेश है। एक ऐसी ज्योति जो आज भी अंधकार में भटके इंसान को राह दिखाती है। बात है 2500 साल पहले की, छोटे से राज्य कपिलवस्तु की। राजा शुद्धोधन के महल में उत्साह का माहौल था। महारानी माया देवी माँ बनने वाली थी। और फिर एक पूर्णिमा की रात, जब चांद अपनी पूरी रोशनी में था, महारानी ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उन्होंने देखा एक श्वेत हाथी अपने सुनहरे दांतों में कमल का फूल लिए आकाश से उतरकर उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। और उसी क्षण महल में एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। विद्वान बुलाए गए। ज्योतिषियों ने कहा, महारानी, आपके गर्भ में कोई साधारण बालक नहीं, यह या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक महान तपस्वी जो संसार को सत्य का मार्ग दिखाएगा। कुछ महीनों बाद लुम्बिनी के सुंदर उपवन में फूलों की सुगंध और पंछियों के मधुर स्वर के बीच एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। कहते हैं उसके जन्म के समय पुष्प वृष्टि हुई, धरती मुस्कुराई और आकाश में शांति छा गई। उसका नाम रखा गया सिद्धार्थ, अर्थात जो अपना लक्ष्य प्राप्त करे। बाल्यकाल से ही सिद्धार्थ अन्य बच्चों से अलग थे। उनके चेहरे पर एक गहरी शांति, आँखों में गहराई और हृदय में असीम करुणा थी। पर राजा शुद्धोधन को एक डर था, कहीं उनका पुत्र राजपाट छोड़कर संन्यास न ले ले। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ के चारों ओर सिर्फ सुख, ऐश्वर्य और मनोरंजन का वातावरण बना दिया, ताकि उनके मन में कभी भी जीवन के दुखों की झलक न आए। लेकिन भाग्य के अपने नियम होते हैं, और एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सिद्धार्थ के जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। यहीं से शुरू होता है एक राजकुमार का वो सफर जो उसे बनाता है एक बुद्ध, एक जगत प्रकाशक। आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। सिद्धार्थ अब युवावस्था में प्रवेश कर चुके थे। उनकी शादी राजकुमारी यशोधरा से हो चुकी थी और कुछ ही समय बाद उनके जीवन में एक नन्हा मेहमान आया, राहुल। महल में चारों तरफ सुख, हंसी और आनंद था, लेकिन उनके मन के गहरे कोने में एक सवाल धीरे धीरे आकार ले रहा था। क्या यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है? क्या सुख सुविधाओं के बीच रहना ही जीवन की पूर्णता है? राजा शुद्धोधन को याद था ज्योतिषियों की वह भविष्यवाणी, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को कभी भी जीवन के दुखों से सामना नहीं होने दिया। लेकिन एक दिन किस्मत ने उनकी ये दीवार तोड़ दी। एक दिन सिद्धार्थ अपने रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकले। राजमार्ग पर उन्होंने पहली बार देखा एक वृद्ध व्यक्ति, झुका हुआ शरीर, कांपते हाथ, सफेद बाल, आँखों में जीवन की थकान। सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा, ये कौन है? इसका शरीर ऐसा क्यों है? सारथी ने कहा, स्वामी, ये बुढ़ापा है। समय के साथ हर इंसान ऐसा हो जाता है। सिद्धार्थ के मन में पहली बार चिंता की लहर उठी। क्या मैं भी एक दिन ऐसा हो जाऊंगा? कुछ दिन बाद फिर नगर यात्रा के दौरान उन्होंने देखा एक व्यक्ति जमीन पर पड़ा है, शरीर पीड़ा से तड़प रहा है। उसके चारों ओर लोग चिंतित खड़े हैं। सिद्धार्थ ने पूछा, इसे क्या हुआ? सारथी बोला, ये रोग है महाराज, कोई भी मनुष्य इससे बच नहीं सकता। सिद्धार्थ के भीतर एक नया प्रश्न उठा, अगर शरीर इतना अस्थिर है तो सुख का क्या मूल्य है? एक और दिन उन्होंने देखा लोगों का एक जुलूस जा रहा था। कंधों पर एक शव रखा था। लोग रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। सिद्धार्थ ने पूछा, ये क्या हो रहा है? सारथी ने उत्तर दिया, स्वामी, ये मृत्यु है। हर वह व्यक्ति जो जन्मा है एक दिन अवश्य मरेगा। सिद्धार्थ का मन गहरे सदमे में चला गया। तो क्या अंत में सब कुछ मृत्यु ही है? इन तीन दुखद दृश्यों के बाद एक दिन उन्होंने देखा एक सन्यासी, जिसके तन पर केवल गेरुआ वस्त्र था, चेहरे पर अद्भुत शांति और आँखों में गहन प्रकाश। सिद्धार्थ ने पूछा, ये कौन है? सारथी ने कहा, ये वह है जिसने संसार के मोह को त्याग कर सत्य की खोज में जीवन लगा दिया है। सिद्धार्थ के मन में एक बिजली सी कौंधी, शायद यही मार्ग है। सुख दुख, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति का यही रास्ता हो सकता है। उस रात सिद्धार्थ सो नहीं पाए। महल की ऊंची दीवारें,
सोने चांदी की चमक, सब उन्हें बंधन जैसे लगने लगे। उन्होंने निर्णय ले लिया, वह इस सुख सुविधा के जीवन को छोड़कर सत्य की खोज में निकलेंगे। आधी रात को उन्होंने अंतिम बार यशोधरा और नन्हे राहुल को देखा। आँखों से आंसू बह निकले, लेकिन हृदय दृढ़ था। उन्होंने धीरे से अपने रथ का द्वार खोला और अंधेरी रात में जीवन की सबसे कठिन यात्रा पर निकल पड़े। राजमहल छोड़ने के बाद सिद्धार्थ ने अपने जीवन का हर कदम एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ाया, सत्य की खोज, दुख से मुक्ति का मार्ग। पहले वे अलारा कालाम और उद्दक रामपुत जैसे महान गुरुओं के पास पहुँचे। वहाँ उन्होंने गहन ध्यान, योग और समाधि की विधियाँ सीखी। उनकी बुद्धि तेज थी, साधना में अद्वितीय। लेकिन सिद्धार्थ के मन में अब भी एक प्रश्न था, क्या यही अंतिम सत्य है? क्या केवल समाधि से ही जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल सकती है? उत्तर उन्हें नहीं मिला और वो आगे बढ़ गए। गया के समीप नदियों और वन के बीच सिद्धार्थ ने 5 अन्य साधकों के साथ मिलकर कठोर तपस्या शुरू की। दिनों तक उपवास, कभी कभी केवल एक दाना चावल, कभी सिर्फ हवा पर गुजारा। उनका शरीर कमजोर होने लगा, हड्डियां स्पष्ट दिखने लगी, त्वचा सूख गई, लेकिन फिर भी सत्य अब भी हाथ नहीं आया। एक दिन तपस्या से इतना दुर्बल हो गए कि नदी में स्नान करते समय लगभग डूब ही गए। तभी एक विचार उनके मन में आया, अगर वीणा की तार बहुत ढीली हो तो वो स्वर नहीं देती, और अगर बहुत कसी हो तो टूट जाती है। जीवन भी वैसा ही है, न अति सुख न अति दुख, मध्यम मार्ग ही सही है। तभी गांव की एक कन्या सुजाता ने उन्हें दूध चावल का एक कटोरा भेंट किया। सिद्धार्थ ने वह स्वीकार किया और उनके शरीर में नई ऊर्जा आ गई। उनके साथ तपस्या करने वाले 5 साधक ये देख क्रोधित हो गए। सिद्धार्थ ने तपस्या छोड़ दी और वे उन्हें छोड़कर चले गए। लेकिन सिद्धार्थ जानते थे, अब उनकी यात्रा का अगला चरण शुरू होने वाला है। गया में एक पीपल का वृक्ष था, जिसके नीचे उन्होंने संकल्प लिया, जब तक अंतिम सत्य न मिल जाए मैं यहाँ से नहीं उठूंगा, चाहे मेरा शरीर नष्ट ही क्यों न हो जाए। रात का अंधेरा गहराता गया। मन के भीतर अनेकों विचार, प्रलोभन, भय और मोह उठते रहे। कहा जाता है माया जी ने उन्हें तोड़ने की पूरी कोशिश की, कभी डर से, कभी मोह से, लेकिन सिद्धार्थ अड़िग बैठे रहे। और फिर वैशाख की पूर्णिमा की रात, जैसे ही भोर का तारा उदित हुआ, उनकी आंखों में एक अनंत प्रकाश भर गया। सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए, संसार के दुखों का कारण और उनसे मुक्ति का मार्ग स्पष्ट हो गया। वे अब सिद्धार्थ नहीं रहे, वे बन चुके थे बुद्ध, जागृत पुरुष। बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद गया के बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध कई दिनों तक ध्यान मग्न बैठे रहे। उनका मन शांति के सागर में डूबा था, लेकिन भीतर एक नया प्रश्न उठ रहा था, क्या ये गहन सत्य संसार के लोगों को समझाया जा सकता है? क्या वे इसे ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? फिर उनके हृदय में करुणा उमड़ी, यदि कुछ लोग भी इसे समझ लें, तो उनके जीवन से दुख का अंत हो सकता है। बुद्ध ने निर्णय लिया, वे उन 5 साधकों को ये मार्ग सिखाएंगे जो कभी उनके साथ तपस्या करते थे, लेकिन उन्हें छोड़कर चले गए थे। वे काशी के निकट सारनाथ पहुँचे, जहाँ वे 5 साधु कौंडिन्य, भद्रिक, वप, महाना और अश्वजीत निवास करते थे। पहले तो साधुओं ने सोचा, ये वही सिद्धार्थ है जिसने तपस्या छोड़ दी थी, हम इनकी बात क्यों सुने? लेकिन जैसे ही बुद्ध उनके पास पहुँचे, उनके शांत, तेजस्वी और करुणामय व्यक्तित्व ने उनका मन बदल दिया। आषाढ़ पूर्णिमा का दिन था। सारनाथ के मृगदाव में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। इसे कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी धर्म के चक्र को गति देना। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। 1. दुख का सत्य, जीवन में जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु सब दुख है। 2. दुख का कारण, तृष्णा और आसक्ति ही सभी दुखों का मूल कारण है। 3. दुख निरोध का सत्य, तृष्णा का अंत ही दुख का अंत है। 4. मार्ग का सत्य, अष्टांगिक मार्ग ही मुक्ति का रास्ता है। 5 साधुओं ने बुद्ध के उपदेश को स्वीकार किया और यही बने बुद्ध के पहले शिष्य। इसके बाद बुद्ध ने पूरे उत्तर भारत में भ्रमण शुरू किया, राजाओं से लेकर किसानों तक
स्त्रियों से लेकर वृद्धों तक हर वर्ग के लोग उनके उपदेश से प्रभावित हुए। उन्होंने किसी जाति, लिंग या पंथ का भेदभाव नहीं किया। हर किसी को केवल एक ही बात सिखाई, दुख का कारण स्वयं में है और मुक्ति का मार्ग भी स्वयं में है। धीरे धीरे उनका संग बढ़ने लगा। हजारों भिक्षु और भिक्षुणियां उनके साथ हो गए। धर्म का चक्र घूमने लगा और बुद्ध के शब्द हवा की तरह पूरे भारत में फैलने लगे। बुद्ध का संदेश धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगा था। लोग उनके शब्दों में जीवन का सत्य खोजने लगे। इसी यात्रा में वे मिले अपने कुछ ऐसे शिष्यों से जो आगे चलकर धर्म के सबसे बड़े स्तंभ बने। राजगृह के पास दो घनिष्ठ मित्र सारिपुत्र और मोगलायन सत्य की खोज में भटक रहे थे। एक दिन सारिपुत्र की भेंट बुद्ध के शिष्य अश्वजीत से हुई। अश्वजीत ने शांत स्वर में केवल इतना कहा, सभी धर्मों का उदय कारण से होता है और कारण के नाश से वे समाप्त हो जाते हैं। यही बुद्ध का उपदेश है। ये सुनते ही सारिपुत्र का मन पिघल गया। दोनों मित्र बुद्ध के पास पहुँचे और उनके सबसे प्रमुख शिष्य बन गए। सारिपुत्र ज्ञान में और मोगलायन अद्भुत ध्यान शक्ति में अद्वितीय। बुद्ध के चचेरे भाई आनंद एक ऐसा शिष्य जो न केवल बुद्ध के साथ रहा बल्कि उनकी हर शिक्षा, हर संवाद, हर घटना को स्मरण में रखता। बुद्ध के प्रति उनकी सेवा और प्रेम संग में अनुकरणीय बन गए। बुद्ध की पालक माता महाप्रजापति गौतमी ने भी उनसे दीक्षा ली। उनके आग्रह से ही बुद्ध ने महिलाओं को संघ में स्थान दिया और इस प्रकार भिक्षुणी संघ की स्थापना हुई। जहाँ भी बुद्ध जाते वहाँ वे लोगों को अष्टांगिक मार्ग, करुणा, मैत्री और अहिंसा का महत्व समझाते। वे कहते, क्रोध को केवल प्रेम से जीता जा सकता है, अंधकार को केवल प्रकाश से और अज्ञान को केवल ज्ञान से। उन्होंने बार बार ये बताया, किसी और का उद्धार करने से पहले स्वयं को मुक्त करो। जैसे नाव को पार ले जाने से पहले उसका छेद बंद किया जाता है। समय बीतता गया। बुद्ध और उनके शिष्य गांव-गांव, नगर-नगर भ्रमण करते रहे। उनके वचन जैसे ठंडी हवा दुखी और थके हुए हृदयों को शांति देने लगे। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने अनगिनत लोगों के जीवन को बदल दिया था। उनके शब्द जैसे शीतल जल थके हुए और पीड़ित मनों को तृप्त कर चुके थे। लेकिन अब उनका शरीर समय की धारा से थकने लगा था। बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ कुशीनगर की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में उन्होंने मल वंश के लोगों को उपदेश दिए और हर मिलने वाले को यही संदेश दिया, सभी संगठित वस्तुएं नश्वर हैं, सतर्क रहकर अपना कल्याण करो। कुशीनगर पहुंचने पर वे साल वृक्षों के नीचे उत्तर की ओर मुंह करके लेट गए। वसंत की हवा में साल के फूल झर रहे थे, जैसे प्रकृति स्वयं उन्हें विदाई दे रही हो। आनंद की आंखों में आंसू थे। उन्होंने पूछा, भगवान, आपके जाने के बाद हमें कौन मार्ग दिखाएगा? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आनंद, अपना दीपक स्वयं बनो, धर्म को अपना शरण बनाओ। जो भी संगठित है वो नष्ट होगा। सतर्कता और करुणा से जीवन बिताओ। रात गहराती गई। शिष्यों ने उनके चारों ओर बैठकर उनके उपदेशों को स्मरण किया। धीरे धीरे बुद्ध गहरे ध्यान में चले गए। सांसें शांत होने लगी और फिर एक क्षण ऐसा आया जब सब कुछ मौन हो गया। ये मौन मृत्यु का नहीं, पूर्ण शांति का मौन था, परिनिर्वाण। साल के फूल उस रात लगातार गिरते रहे, मानो आकाश भी रो रहा हो, लेकिन धरती जानती थी एक युग समाप्त हुआ है और एक अमर संदेश छोड़ गया है। बुद्ध चले गए, पर उनका प्रकाश, उनकी करुणा, उनका सत्य आज भी हमारे भीतर जीवित है। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ है, आपको थोड़ी सी भी शांति, थोड़ी सी भी प्रेरणा दी है, तो इसे यही समाप्त मत होने दीजिए। हमारे साथ इस यात्रा पर बने रहिए, क्योंकि हर अगली कहानी, हर अगला शब्द शायद आपके जीवन का एक नया द्वार खोल दे। अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस दीपक को जो आपके भीतर जला है अंधकार में भटकते और दिलों तक पहुंचने दीजिए। याद रखिए, कभी कभी एक कहानी पूरी जिंदगी बदल देती है।